और दर्शन ही नहीं दिया अपितु उनका दर्शन किया। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी का दर्शन स्वयं भगवान करने के लिए गए और भगवान ने ध्रुव का दर्शन किया, उनके ऊपर कृपा। ध्रुव के द्वारा यक्षों का वध हुआ। जीवन में भगवान का दर्शन होना बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान का दर्शन होने के बाद भी जीवन से काम क्रोध विकार चले जाए। ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन तो हुआ था लेकिन सत्संग नहीं हुआ था। और जीवन में जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, संतों के संग में बैठेंगे नहीं, महापुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक पर नहीं लगाएंगे, उनका सानिध्य जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर विवेक नहीं है। महाराज मनु ने देखा जो ध्रुव जी महाराज के बाबा प्रकट होकर के दिव्य सत्संग किया, दिव्य उपदेश दिया और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य को संभाला। उसके बाद प्रभु के धाम को गए। ध्रुव जी महाराज का पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए। अंग महाराज बड़े धर्मात्मा राजा थे। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन अंग का जो पुत्र हुआ बेन, वो नास्तिक निकला। संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौ माता के प्रति श्रद्धा हीन था, प्रेम ही नहीं था, भाव ही नहीं था। और हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में जब व्यक्ति के ये भाव आ जाता है कि संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौ माता के प्रति जब हमारे हृदय से श्रद्धा निकल जाती है, प्रेम निकल जाता है, सम्मान निकल जाता है, तो फिर हमारा विनाश निश्चित है। फिर हमारे विनाश को कोई रोक नहीं सकता। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवासु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मण के प्रति कभी भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया, संतों ने बहुत समझाया कि राजन तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, इससे तुम्हारा विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय गड़बड़ आता है ना, तो कोई कितना भी समझाए कुछ समझ में नहीं आता उस समय। आज राजा बेन को समझ में नहीं आया तो ऋषियों ने श्राप दे दिया और बेन का शरीर जल करके राख हो गया। प्रजा में हाहाकार मच गया कि अब तो राजा ही नहीं है, सिंहासन सोना पड़ा है, क्या किया जाए। संतों से आकर के लोगों ने प्रार्थना की तो संतों ने उस बेन के शरीर का मंथन किया, जो जल करके राख हो गया था, उस राख का मंथन किया और उस मंथन से पृथु महाराज प्रकट हुए। बोले पृथु महाराज की। महाराज पृथु प्रकट हुए। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को और सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। बेन के शरीर से पृथु प्रकट हुए। पृथु की पत्नी का नाम था अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा था और पृथु जी महाराज भी भगवान के ही अवतार हैं। एक दिन पृथु महाराज ने देखा कि दुनिया में दुर्भिक्ष फैल गया है, लोग परेशान हैं, लोग भूखे हैं, लोग पीड़ित हैं। प्रजा खेती तो करती है, बीज भी बोती है, लेकिन फसल बढ़िया से पैदा नहीं होती। प्रजा परेशान है।
पृथ्वी महाराज को क्रोध आया और पृथ्वी को ही मारने के लिए तैयार हो गए। जब महाराज पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हुए तो पृथ्वी माता गौ का रूप बना करके प्रकट हो गई, हाथ जोड़ ली। महाराज इसमें हमारी क्या गलती, आप मुझे क्यों दंड दे रहे हो? अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रजा जो है खुशहाल हो तो उसे कर्म का उपदेश दो, वो कर्म करे। जब समाज में पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो उस पाप का जो प्रभाव है वो प्रकृति पर पड़ता है। और जब प्रकृति सजा देती है तो ये नहीं देखती है कि कौन पुण्यात्मा कौन पापात्मा। प्रकृति सबको सजा देती है। समाज में जब अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता है उसका असर प्रकृति पर पड़ता है और फिर प्रकृति सबको दंड देती है। इसलिए महाराज प्रजा से कहो अच्छे कर्म करें। महाराज पृथु को समझ में आया और पृथु जी महाराज ने अपने प्रजा को सुंदर कर्म का उपदेश दिया। लोग हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि कर्म बड़ा है कि भागवत, लेकिन भागवत में भाग्य की निंदा की गई, कर्म को ही बड़ा बताया गया। भागवत हमेशा कर्म को ही बड़ा बताया है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। जीव का जन्म होता कर्म से, मृत्यु भी कर्म से होती है और सुख और दुख भी जो मिलता है जीव को कर्म के द्वारा ही मिलता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कर्म पर विश्वास रखकर मेहनत करे, कर्म करे, और भगवान भी उसी को फल देता है जो कर्म करता है, मेहनत करता है, कर्म पर विश्वास रखता है। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना जानता है। भगवान ने शरीर दिया है सुंदर, हाथ दिया, पैर दिया, मुख दिया, आंख दिया, और सब कुछ होने के बाद भी अगर हम आलसी हो जाएं, कुछ करें ना, तो फिर भगवान ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव के ऊपर कृपा नहीं करते, सारा भी नहीं देते। भगवान कहते जब ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो इसका साथ नहीं देना। जब जीव अपने लिए कुछ करता है, आगे बढ़ता है, परिश्रम करता है, तो परमात्मा भी फिर उसकी सहायता करते हैं और वो अपने जीवन में अपने पद पर आगे बढ़ता चला जाता है। ईश्वर अगर है तो फल वो उसी को देता है जो कर्म करता है। अस्ति चेदीश्वराकस्य फलरूप्यन्य कर्मणा कर्तारं भजते सोऽपि न कर्तो प्रभुर्हिंसा। इसलिए कर्म करना चाहिए, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। बहुत सुंदर उपदेश महाराज पृथु ने अपने प्रजा को दिया। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव विभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। आज हमने बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, आज हमने अच्छा किया है तो उसका अच्छा फल मिलेगा। जैसा हम कर्म करेंगे, हमारे कर्म के आधार पर ही हमारे भाग्य का निर्माण होगा। भाग्य कोई अलग से नहीं बन करके आती है, हमारे ही द्वारा कर्मों का जो फल है। जब हम सत्कर्म करते हैं तो इस सत्कर्म के द्वारा हमारे भाग्य का निर्माण होता है और वो प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि भोग को भोगने से ही मुक्ति मिलेगी। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म हो, उसको भोगना ही भोगना है। रामकृष्ण परमहंस
वो माँ की उपासना करते थे। रामकृष्ण परमहंस के ऊपर आदिशक्ति माँ परम्बा जगत जननी भगवती काली की कृपा थी और माँ प्रकट होकर के रामकृष्ण परमहंस को दर्शन देती थी, कृपा करती थी। जीवन का जब अंतिम अवस्था आया तो रोगों से ग्रसित हो गए। माँ को देखा नहीं गया क्योंकि माँ की उपासना करते थे। माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली ने कहा, बेटा रामकृष्ण, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि माँ, इस जन्म में आप मेरे इस दुख को दूर कर दोगे तो क्या मुझे फिर भोगना नहीं पड़ेगा? माँ ने कहा, बेटा एक बात बताओ, हमारे जो प्रारब्ध है उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हमारे जो बुरे कर्म हैं उसके जो फल हैं उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसे भोगे हमें मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इस जन्म में करुणा करके हम तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे, लेकिन फिर पुनः जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हें इसे भोगना ही पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, माँ, फिर क्यों ना हम इसी जन्म में अपने कर्म को भोग लो, प्रारब्ध को भोग लो। इसलिए विचार करके कर्म करना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कर्म हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर इसका अशुभ है। बहुत सुंदर महाराज प्रभु ने अपने प्रजा को उपदेश दिया। प्रभु महाराज ने विचार किया कि हमने उपदेश दिया और सब कर्म भी करने लगे, लेकिन कर्म के साथ में परमात्मा का चिंतन भी जरूरी है। प्रजा हमारी खुशहाल है, फसल भी अच्छी हो रही है, सब तरफ से संपन्न है, लेकिन परमात्मा का भजन भी होना चाहिए, क्योंकि कर्म के साथ साथ में परमात्मा का भजन भी आवश्यक है। कर्म आप बहुत करते हो लेकिन परमात्मा का भजन नहीं करते हो, विश्वास नहीं है, तो वो कर्म पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होता। आज प्रजा को बुलाया महाराज प्रभु ने, कहा कि चलो अब सब यज्ञ करो। और महाराज प्रभु ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। 99 यज्ञ किया था कि इंद्र को पता चला, इंद्र को लगा कि शायद हमारे इंद्रासन के लिए प्रभु जी यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि 100 यज्ञ पूरा होने के बाद में व्यक्ति इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है, शतक्रतु बन जाता है। अच्छा, इंद्र इतना डरपोक देवता है कि जब भी कोई यज्ञ करना प्रारंभ करता है तो उसे यही लगता है कि शायद हमारे पद के लिए, इंद्रासन के लिए यज्ञ कर रहा है। इंद्र ने क्या किया कि पृथ्वी जी महाराज को उस यज्ञ के घोड़ा को ही चुरा करके चला। महाराज पृथ्वी को पता चला तो पृथ्वी जी समझ गए इंद्र डर रहा है। पृथ्वी जी ने कहा कि इंद्र डरो मत, मैं अपने यज्ञ को यहीं पर विराम लेता हूँ। और 99 यज्ञ करके ही महाराज पृथ्वी ने विराम दे दिया और उस यज्ञ से भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए और भगवान आज उस यज्ञ मंडप में प्रकट हुए। बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रसन्न होकर के बोले, प्रभु आज वरदान मांगो, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ देने की, कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु ने कहा, क्या वर मांगू भगवान, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं कहता हूँ तुम वरदान मांगो, मेरी इच्छा है, मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु जी महाराज कहते, मांगता वो है जिसके पास कुछ नहीं होता, मैं क्या मांगू। फिर भी यदि आप देना चाहते हो तो सुनो। न कामयेनाथ तदाप्यहं कुछ यत्र ईश्वरचरणाम्बुजासवा महत्तमान्तरहृदयानि मुखाच्युतो विधत्स करुणायुतमे सुमेकरः। महाराज प्रभु कहते हैं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? तो जी महाराज कहते हैं, महापुरुषों के मुख से निकली हुई जो आपकी कथा है
अमृतमयी उस कथा को सुनने के लिए मुझे 10,000 कानों की श्रवण करने की शक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान ने कहा प्रभु जी क्या मांग रहे? संसार का प्राणी अपने इन 2 कान का सदुपयोग कर ही नहीं पाता, इन 2 कान से भगवान की कथा सुन ही नहीं पाता, और आप कहते हो मुझे 10,000 कानों की श्रवण करने की शक्ति मिल जाए। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और महाराज प्रभु को भगवान ने वरदान दिया। हमारे राघवेंद्र सरकार जब जाने लगे अयोध्या से, राघव ने सबको बुलाया, सबसे कहा कुछ ना कुछ मांगो। सबने सब कुछ मांगा, भगवान ने सबको सब कुछ दिया। हनुमान जी का जब नंबर आया तो राघव ने कहा हनुमान मेरे साथ चलोगे वैकुंठ? हनुमान जी ने कहा प्रभु क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन प्रभु ये बताओ क्या आपकी कथा वहां मिलेगी? क्योंकि मैं आपकी कथा को निरंतर श्रवण करता हूँ, मुझे तो आपकी कथा से मतलब है कि आपकी कथा वैकुंठ में मिलेगी। भगवान ने कहा हनुमान वहां मैं मिलूंगा, मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा फिर ऐसे वैकुंठ को लेकर के मैं क्या करूं जहां आपकी कथा ना मिले, आपके गुणानुवाद में अपने इन कानों से श्रवण न कर सकूं, अपने इन कर्णपुटों के माध्यम से द्वार से अगर मैं आपकी कथा का श्रवण लाभ ना प्राप्त कर सकूं तो ऐसे वैकुंठ की इच्छा मुझे नहीं है, ऐसे वैकुंठ में मुझे नहीं जाना है। ये है प्रेम, ये है कथा के प्रति श्रद्धा भाव जो हनुमान जी महाराज के प्रति। कहीं भी कथा होती है, कहीं भी भगवान का गुणानुवाद होता है, कोई आए या ना आए, लेकिन आज भी हनुमान जी महाराज किसी न किसी भेष में आकर के बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। बंधु हनुमान जी के बिना कथा अधूरी है। कहीं भी कथा होती है, हनुमान जी महाराज वहां पहुंच करके उस कथा का रसास्वादन करते हैं, श्रवण करते हैं। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। तो बंधु भगवान ने अगर मानव शरीर दिया है, कान दिया है, स्वस्थ है, तो भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। पृथ्वी जी महाराज ने जो मांगा भगवान ने वो वरदान दिया।